बर्ड्स को डायरेक्शन कैसे पता चलती है? एक ऐसा बर्ड है जो बिल्कुल इंसान की तरह ही बात करता है। ऐसे ही फैक्ट्स वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ आखिरी तक। फैक्ट नंबर 5, मैग्नेटो रिसेप्शन। इसका मतलब है बर्ड्स को मैग्नेटिक फील्ड विजिबल है नेकेड आई। वो अपने आप अलाइन करता है किस दिशा में ट्रैवल करना है। देखते हैं, अगर बर्ड साउथ की दिशा में ट्रैवल कर रहा है तो वो उस डायरेक्शन के साथ अलाइन करता है। वो सन की गाइडेंस लेते हुए जब वो साउथ की दिशा में विंटर सीजन को माइग्रेट हो रहा है तो सन की पोजीशन को भी देखकर वो ट्रैवल और माइग्रेट होते हैं। फैक्ट नंबर 4, कार्डिनल बर्ड्स एक ऐसे बर्ड्स है जो कि वो अपने आप को चींटियों एंड्स के अंदर ढका रखना चाहते हैं। वो अपने फिदर्स से लेग्स से एंट्स को अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं और इस पक्षी को तो एंट जिंदा ही होना चाहिए। इस बात की साइंटिफिक रीजन तो पता नहीं चल रही है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो एंट का फॉर्मिक एसिड जो सिक्रीट करते हैं, ये बर्ड्स उसी को लेते हैं लाइस और पैरासाइट्स को दूर करने के लिए। फैक्ट नंबर 3, डक्स अपने वन आई को ओपन रखे ही सोते हैं। सम ऑफ द डक्स जब वो ग्रुप में सोते हैं तो कोई एक या दो डक्स गार्ड्स की तरह वन आई ओपन करके ही सोते हैं और जस्ट आई ही नहीं, वन साइड ऑफ ब्रेन भी एक्टिव रहता है। फैक्ट नंबर 2, द लार्जेस्ट आई। क्या आपको पता है इस जमीन पर जीने वाले प्राणियों में से सबसे बड़ी आंख किसकी है? जमीन पर रहने वाले प्राणियों में सबसे बड़ी आइस ऑस्ट्रिच के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 1, रेवेंस। ये एक ऐसा बर्ड्स है जो कि इंसान की तरह आवाज निकाल सकता है। Hello. Hello. Good bird. He does all sorts of voices. You say, hi. Hi. Good job. And sometimes he hears people who have a cold. वो सिर्फ साउंड्स को निकाल सकता है, ना कि बातें। वो बात तो नहीं कर सकता है, सिर्फ आवाज़ें निकाल सकता है, जैसे हाय, हेलो, बाय। वो बर्ड्स कभी कभार दूसरे एनिमल्स जैसे लायंस, वॉल्व्स, प्रेडिएटर्स और दूसरे एनिमल्स के भी आवाज़ निकाल सकता है। इनको इमिटेट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि वो अपने वॉइस को, मतलब उसके साउंड को ही निकालने में सक्षम नहीं होते हैं। द बोनस फैक्ट, बर्ड्स का डेथ होना क्या कारण हो सकता है? आप लोगों में से थोड़े लोग बोलेंगे कि सेलफोन टावर की रेडिएशन से बर्ड्स की डेथ हो रही है। हाँ, जैसे कि 2.2 मूवी में दिखाया है कि, लेकिन दोस्तों ये एक सबसे बड़ी घटिया आइडिया है, क्योंकि आप ज़रा साइंटिफिक माइंड से सोचें तो आपको भी ये रॉन्ग दिखाई देगा। यहाँ पर मूवी में बताया गया कि सेलफोन टावर की रेडिएशन की वजह से बर्ड्स की डेथ हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त ये सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट कहाँ तक सच है क्या आपको मालूम है? तो इसे हम अब समझेंगे। डू सेलफोन टावर्स एमिट रेडिएशन? सो फ्रेंड्स, आखिर में क्या है ये रेडिएशन? रेडिएशन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है जो जब आपका मोबाइल किसी कॉलिंग फंक्शन या 3G 4G इंटरनेट को रन करता है, जो कि ये रेडियो वेव्स आपके मोबाइल एंड टावर के बीच कम्युनिकेट करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे वीडियो मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिफाइड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ये एक एनर्जी प्रोपगेशन का तरीका है, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मींस एनर्जी ट्रांसफर्सिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आपको नेचुरली एंड आर्टिफिशियली बहुत जगह पर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आपको मालूम है दोस्तों, ये एक तरीका है अलग अलग टाइप के ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासिफाई करने का, उनके फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स को देखकर। तो वो वेवलेंथ जिनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स ही होते हैं। इनकी वेवलेंथ कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है।
इसके बाद आती हैं माइक्रोवेव्स। उनकी वेवलेंथ होती है कुछ सेंटीमीटर। माइक्रोवेव्स में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स, जो कि किसी भी रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आपके टीवी कंट्रोल में। फिर आती है विजिबल लाइट वेव्स, जो रोशनी में आप सराउंडिंग में देख सकते हैं। इसके बाद आती है यूवी रेस। यहाँ से फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होना स्टार्ट हो जाती है। यूवी रेस के बाद आते हैं एक्स रेस एंड गामा रेस। यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के चलते ये एक मॉलिक्यूल के अंदर के केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं। सो इन्हें कहा जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये रेडिएशन ह्यूमंस एंड एनिमल्स को काफ़ी हार्मफुल होती हैं। ये हमारे डीएनए के अंदर जाके डीएनए के केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, जिससे हमारे सेल्स में म्यूटेशन होगा। एंड इसका मतलब, म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन जेनेटिक्स। इससे आप वन टाइप ऑफ एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। एंड इवेंचुअली जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती हैं, ये जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ज़्यादा ही हार्मफुल होती हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियर मटेरियल से निकलने वाली रेडियो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, बिकॉज उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड पावर बहुत ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर विजिबल लाइट से पहले जो रेडिएशन है उसे कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। वो हार्मफुल या नॉन हार्मफुल है हमें पता नहीं, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज़ पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है दोस्तों। पर कुछ रिसर्च हार्मफुल बताते हैं और कुछ नॉन हार्मफुल। लेकिन साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन डेफिनेटली आपके अंदर म्यूटेशन एंड कैंसर तो नहीं कर सकता है जिस तरह आयोनाइजिंग रेडिएशन करता है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा, कोई अदर मैकेनिज्म से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हमें हार्म करता है? रिसर्च अभी भी इस पर जारी है, लेकिन एक चीज़ है जो हार्म कर सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में माइक्रोवेव्स भी आती हैं। ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं वन प्लेस में कंसंट्रेट करके। ये रीज़न है दोस्तों। गवर्नमेंट भी सेलफोन टावर्स कंपनीज को एक लिमिट देकर रखी है। ये लिमिट बहुत कम है जहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। ये लिमिट तो सेफ है। चलिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, बैंक माई सेल। इस वेबसाइट पे आपको हाउ मेनी स्मार्टफोन्स आर इन द वर्ल्ड, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरी स्टैटिस्टिक्स इनके पास अवेलेबल है। अगर आप इनकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाके ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक छोटा सा टेबल आ जाएगा, ईयर बाय ईयर कितना इंक्रीज़ हो रहा है और स्मार्टफोन्स का नंबर कितना है प्रेजेंट में, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं प्रेजेंट में, और दो कुल मिलाकर कितना काउंट हुआ उसका भी मिल जाएगा, मोबाइल डिवाइसेस इन द वर्ल्ड। और उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाउ मेनी कनेक्शंस आर देयर वो भी आपको मिल जाएगा। और 2016 से 2021 की स्टैटिस्टिक्स, ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स वर्ल्ड वाइड, वहाँ यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। और उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्या है और क्या नहीं है स्मार्टफोन्स के बारे में मिल जाएगी। और उसके नीचे सेलफोन यूजर अकॉर्डिंग टू द कंट्री डिवाइड किया गया है, मिलियंस में, बिलियंस में। उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर ग्लोबल स्मार्टफोन यूजर्स कितने एक्टिव है अभी प्रेजेंटली, जो कौन सी कंट्री ज़्यादा यूज़ कर रही है, और उसके नीचे वैसे ही इन्फॉर्मेशन। और पिछले 30-40 साल में कितने हाई हो गए सेलफोन यूजर्स। बट यहाँ पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहाँ पर कोई ग्राफ हाई डिसीज से हो गया। ये सेलफोन आपको ब्रेन कैंसर भी नहीं लाता। देखिए ये चार्ट को, फ़ोन यूजर्स बढ़ने पर भी कोई ब्रेन कैंसर लेवल बढ़ा नहीं। तो दोस्तों आप अब ये बोलेंगे कि फिर बर्ड्स क्यों मर रही हैं? तो दोस्तों इसका एक सिंपल रीज़न है। अभी तक तो बर्ड्स सेलफोन टावर से ही मर रही हैं, एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। तो फिर क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? इसका रीज़न है एग्रीकल्चर। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से बहुत सारे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हो गई। यहाँ पर तो बर्ड्स का फूड इंसेक्ट्स है, फिर तो इंसेक्ट्स ही नहीं बचे तो उनका फूड क्या है? इसी कारण बर्ड्स की पॉपुलेशन
कम हो रही हैं और भी कुछ रीजंस है जैसे अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेटिकल चेंज एंड पोल्यूशन। एंड आपको कहीं पर भी सेल फोन टावर रीजन है नहीं दिखाई देगा। सो द कंक्लूजन इज, मूवी में जो दिखाया गया है वो बहुत ही मिसलीडिंग है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड वाला बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन आए। जय साइंस, जय भारत।